ये एक सवाल है अभी तुमसे। क्या? तो वही बोले कि व्लॉग के बहाने कमरे की सफाई हो जाती है। हाँ तो और क्या। क्या क्या, क्या मतलब था उसका? उसका मतलब था कि चीजें यहाँ वहाँ डली रहती हैं हाँ, तो उनको उठा के व्यवस्थित रख दिया जाता है। चड्डी बनियान पड़ा हुआ है। चड्डी बनियान, हाँ। हाँ, सब पड़ा हुआ है, सब उठा उठा के ही रख दिए ना। और क्या। ऐसे मतलब कौन ही रहता है? हाँ। हाँ, हम्म। जेरी जी। हाँ जेरी, जेरी जी क्या करना है इस पे? ठीक है। ठीक है, करिए, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस व्लॉग में, जिसको हम लोग एक दिन के गैप पे शूट कर रहे हैं, और फिलहाल हम लोग अयोध्या में हैं। 2 दिन अयोध्या के पूरे हो चुके हैं और बहुत बहुत नायाब चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली हैं, जो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं? चीज़ें देखने को मिली हैं जिस बार बार गोली कांड की बात होती है, योगी आदित्यनाथ जो अपने उसमें कहते हैं, एड्रेसेस में कहते हैं गोली कांड, वो क्या था, उसका आंखों देखा हाल। तो उस कार सेवक गोलीकांड में शामिल एक व्यक्ति जो थे, जिनको कथित तौर पे गोलियां लगी हुई थी, तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई हमें घूम घूम के। मतलब देखिए साहब, यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे खड़े थे लोग, आरपीएफ यहाँ खड़ी थी, आईटीबीपी यहाँ खड़ी थी, पुलिस यहाँ खड़ी थी। एक फोटोग्राफर मिले, प्रेस फोटोग्राफर, जो बाबरी मस्जिद और वाला हिसाब के, बाबरी मस्जिद वाला जो पूरा स्ट्रक्चर था, वहाँ पे उनका स्टूडियो था। तो हम लोग को अंदर के फोटोग्राफ्स कुछ देखने को मिले, उनके पास की थे गोली कांड के। और 90 में गोली कांड हुआ, 92 में जब आपका क्या विध्वंस हुआ, उस समय के फोटोग्राफ्स वगैरह देखने को मिले कई सारे। तो वो काफ़ी एक पत्रकार कैसे देखता है इस पूरी घटना को, फोटो जर्नलिस्ट कैसे देखता है, तो वो तस्वीरें और वो वीडियो आएंगे आपके पास। और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी की भी बहुत नायाब तस्वीर है, कि जो मतलब अनदेखी तस्वीर है, कई सारे लोगों को देखा होगा, कई सारे लोगों को निगाह से नहीं गई। तो वो फोटोग्राफर वो जो है दावा करते हैं कि ये तस्वीर भी उन्होंने ही खींची थी, फिर बाद में कई जगह वो फोटो कैरी होती है। और कहाँ गए थे हम लोग यार जेरी? संत से मिले थे आज एक। हाँ, आज हम लोग लिए हैं वादा, और वादा लिए हैं हम लोग एक अयोध्या के एक बहुत नायाब संत से, संत कोट एंड कोट भी कह लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उनको लोकसभा का टिकट मिल जाएगा तो वो सोचेंगे। और लोकसभा का टिकट किस पार्टी से मिलेगा, उन्होंने ये भी जाहिर कर दिया कि इस पार्टी से मिलेगा तो हम सोचेंगे। क्लू दे रहा हूं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि देश अगर हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होता है तो वो जल समाधि ले लेंगे। अब गूगल कर लीजिएगा, उनसे बातचीत हुई है और वो वादा कर गए हैं हमने। उन्होंने क्या वादा है वो टीजर है, वो जरूरी बहुत बड़ा वादा कर गए हैं। मतलब जो उनका पूरा एस्टेब्लिशमेंट था, उन्होंने वादे में वो एस्टेब्लिशमेंट को, अपने ही वादे से अपने एस्टेब्लिशमेंट को तोड़ ताड़ दिया। तो ये सब चीज़ें हुई, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, कुछ अयोध्या के कुछ लोग जो बताते हैं हमको कि सर ये सड़क तो बन गई, लेकिन अयोध्या में अभी क्या किया जाना बचा है। और उस पर एकदम झमाझम बहस हुई है। राम की पैड़ी के आसपास एक चाय की दुकान है, श्यामों की चाय है, वो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, पी जरूर लीजिएगा आप लोग, हम लोग पिए पाए उनके यहाँ। बस, तो अब आयुष जी वो सवाल अधूरा जो था उसको पूरा करेंगे। और आज दिन भर ये मुझसे कहते रहे कि हम लोग क्या दर्शन के लिए जा सकते हैं। मैंने कहा कि क्यों नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो समय का इतना क्रंच था कि जाना, लाइन लगा के अंदर जाना, और फिर हाँ क्या क्या हंस क्यों रहे हो? ये देखो हंस रहा है, देखो क्या हुआ। समय का इतना क्रंच था कि हमने आधा घंटा गाड़ी में बैठे थे, खराब किया। हाँ मतलब खराब क्या किया, आयुष जी उसमें दूसरे शूट में व्यस्त थे। आधा घंटा गाड़ी में बैठ के खराब नहीं किया, ये ऐसा बता रहा है। उस समय आयुष का कोई लाइव वाइव चल रहा था अपना, किस पे थे, ऑर्डिनरी पे लाइव। ये ऑर्डिनरी जो हम लोग का है एक, तो उस पे ऑर्डिनरी पे लाइव चल रहे थे, इनका वेट किया जा रहा था। चल नहीं रहे थे, बैठे हुए थे, और मेरे को बोल रहे हैं कि हम लोग बैठे हुए थे, आपकी वजह से दर्शन पूजा नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है, ये लोग का खुद अपना एंगेजमेंट था और उसमें ये लोग हमको फंसा रहे हैं, है कि नहीं आयुष? क्या था चल रहा है? हाँ क्या था? अरे मतलब कुछ नहीं, ऐसे देखना था कि कहाँ क्या कैसा निर्माण चल रहा है वहां पे। हाँ। कितना बड़ा, ऐसे सुने थे कि बेस एस बन गया, उसके ऊपर फिर
काम चालू है। और बाहर बाहर से ऐसे दिख भी रहा था, जहां जाओ तो ऐसी बड़ी बड़ी बहुत ऊंची ऊंची बैरिकेडिंग टाइप की, बैरिकेडिंग बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे, हाँ, तो वो दिख रही थी। तो मतलब ऐसे अतिरिक्त क्यूरियोसिटी जागती है ना कि अरे अंदर क्या है यार। जहां जाओ तो बड़े बड़े वॉच टावर्स लगे हुए थे, तो वो वॉच टावर्स देख के कॉल ऑफ ड्यूटी की भी याद आती थी, लेकिन वो क्षणिक होती थी। खेले कॉल ऑफ ड्यूटी? हाँ बिल्कुल खेले हैं। क्या मोबाइल पे कि पीसी पे? मोबाइल पे कौन खेलता है यार कॉल ऑफ ड्यूटी, ये तो अरे आया है मोबाइल वाला यार। हाँ, लोग आया है, लेकिन एकदम लोग एकदम ललक के खेलते हैं लोग। हैं देखा है मैंने, लेकिन हम पीसी वाले जमाने में खेले। कौन सा खेले? मॉडर्न वॉरफेयर? कौन सा? मॉडर्न वॉरफेयर ही खेला। 2? मॉडर्न वॉरफेयर अब यार 1-2 याद नहीं है यार हम लास्ट वॉरफेयर ही था, 2 नहीं था। तब हम शायद बड़े हो गए थे, बड़े होकर काउंटर स्ट्राइक खेलने लगे, जो कि 1.6 वो भी, वो तो गेम माना जाता है। वो तो नेटवर्किंग के चक्कर में खेलने लगोगे, लैन ऑन इंजीनियरिंग में। जब बहुत सारे लोग एक लॉबी के एक साथ जुड़ जाते हैं और चिल्लाते हैं इधर उधर से, 4 कमरे इस तरफ, मारो 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 पुल के पीछे यार मैंने वो खेला हुआ है कॉल ऑफ ड्यूटी का घोस्ट प्रोटोकॉल, मॉडर्न वॉरफेयर, और आखिरी गेम मैंने पीसी पे शायद वही खेला है। उसके बाद कोई मतलब पीसी भी कबाड़ हो गया वो गेम खेलने के चक्कर में मेरा। तो मतलब बता ये रहे थे कि अयोध्या में ऐसे वॉच टावर्स थे, तो वो याद आ रहा था ऐसे मैं सोच रहा था कि क्या ये वॉच टावर से स्नाइपर लेके बैठते होंगे। फिर सोचा कि सरकार क्यों मतलब नागरिकों के लिए स्नाइपर बिठाएगी वहां पे। नहीं, वॉच टावर तो वॉच के लिए है बेसिकली, वो स्नाइपर पोजीशनिंग नहीं है। नहीं, वो गोली कांड का भी आज बता रहे थे ना एक अंकल जो मिले थे वहां पे, तो हमको लग रहा था कि मतलब क्या गोली भी चला देते होंगे ऊपर से। ये सब नहीं होता होगा। हाँ नहीं, मैं इस पे एक चीज बता दूं तुमको कि स्नाइपर की पोजीशनिंग जो होती है, मुझे एक अधिकारी ने बताया था, स्नाइपर इतने ओपनली नहीं प्लेस किए जाते हैं कि आप वॉच टावर बनाएं और वहां पे स्नाइपर पोजीशन कर दें। और अयोध्या मूलतः ऐसी जगह भी नहीं जहाँ पे स्नाइपर पोस्ट करने की जरूरत हो। यहाँ पे जो ज्यादा कानून व्यवस्था की दिक्कत है वो इसकी सेंसिटिविटी की वजह से है। ठीक है, यहाँ पे आतंकवादी हमले हुए भी हैं, मतलब वो जीप जो फटी थी बैरिकेडिंग के पास, वो तमाम चीजें जो हुई थी वो सब तो हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा सेंसिटिविटी का मसला है। और स्नाइपरों की पोजीशन जो होती है वो अमूमन छतों के ऊपर होती है, एक वो रेस्टिंग होता है, और वो आप इतने जो कच्चे स्ट्रक्चर होते हैं वॉच टावर जैसे, वहां पे स्नाइपर्स अपने आप को रेयरली पोजीशन करते हैं, वॉरफेयर के समय पोजीशन करते हैं। ऐसा एक मेरे एक दोस्त हैं, वो इंडियन आर्मी में अधिकारी हैं, उन्होंने ये सब चीजें बताई थी मुझे। अब मुझे नहीं पता कि चीजें वो खुद स्नाइपर नहीं थे, लेकिन वो मुझे ऐसा सुना बताते थे। तो मेरे ख्याल से वो वॉच टावर ही है, उनके पास दूरबीन वगैरह होती होगी और उनकी शिफ्ट लगती होगी, कुछ घंटों की शिफ्ट होती होगी, इस समय से लेकर इस समय तक वो देखेंगे वहां से। तो ये इस तरह चीजें हैं। बैरिकेडिंग बहुत लंबी चौड़ी है चारों ओर। जेरी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? जेरी अरे यार, तो वैसे देख रहे थे, हमको ऐसे देखे कि हमको लगा कि कुछ आया है, मुझे होता ना, ओ माय गॉड। यार मुझे इससे घटना याद आ गई, सच बता रहा। इलाहाबाद का मेरा एक परिचित है, ठीक है, तो नाम नहीं बताएंगे, और वो मतलब क्यों करता था ऐसा हमको आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन कितना हिंसक काम है ये। इलाहाबाद में कंपनी गार्डन है, तो वो वहां जाता था और ऐसे ही टहलने, मतलब एकदम पक्का बकैत, हाँ कोई काम नहीं, केवल ऐसे ही मस्ती खोरी में टहलता हुआ जाए ऐसे ऐसे करके, और देखा लड़का लड़की से बैठे हुए हैं साथ में, कोई कपल बैठा हुआ है, डेट करने आया हुआ है, भाई छोड़ दो। तो वो तुम जैसे भी ऐसे किए थे ना अभी, तो ऐसे करें चला जाए करके, कुछ भी ना करे उसके बाद, एकदम अनजान कपल उसको से कर चला जाए। अरे सच में यार, और वो हमको पता नहीं था, ये हमको उसके साथ एक दोस्त उसका एक भाई बताया कि यार ये ऐसे करता है जाके। हम बोला क्यों करते हो यार? बोला कुछ नहीं, मजा आता है। ये ऐसा एक सूर्यवंशम में भी रहता है ना, वो अनुपम खेर करता है, कौन करता है सूर्यवंशम में? अरे वो तुमको जानते हैं इस टाइप, वो बस वाला है, बस वाले को ही करता है वही। जब आखिरी में हैरी वाला ट्रोल हो जाता है तो बंद कर देता है। हाँ, वो आदमी एकदम बस से एकदम आधा धड़ बाहर निकल के द्व्यर्थी बातें कर देता है, उससे डबल मीनिंग जोक मार देता है दिवाली के नाम पे, स्पाइडरमैन मिल जाता है। आज जब आप लोग वहां कर रहे थे ना, गोलीकांड वाली बात कर रहे थे, मैं यहाँ पीछे कुछ चाचा लोगों से बतिया रहा था, चाय की दुकान पर कुछ घूमने आए थे, एक बाबा थे, तो बड़ी दिलचस्प दावे वो कर रहे थे कि
2024 के बाद देखिएगा योगी बनेंगे प्रधानमंत्री, अच्छा। मोदी बन जाएंगे राष्ट्रपति, और ऐसी ऐसी बातें। अयोध्या में अभी तो दूध और घी की नदियां बहेंगी, ये वो। कैमरे पे वो बात नहीं कर रहे थे, मैंने कहा चाचा बड़ी दिलचस्प दावे आप बता रहे हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। बोलते हैं नहीं, कैमरे पे नहीं बताएंगे, राजनीति में दिलचस्पी नहीं। कर घोर राजनीतिक बातें कर रहे थे वो। मगर इतने राजनीतिक थे कि वो कैमरे पे नहीं बोल सकता है। तो मैंने बोला कि ये तो ऐसे तो शक्तियां तो कम होती हैं राष्ट्रपति की, तो मोदी जी क्यों बनेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, तर्क होगा, सतर्क होगा। हाँ, बोले कि अभी मोदी जी राष्ट्रपति बने नहीं है ना, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति की शक्तियां कम होती हैं। जिस दिन मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे उस दिन दुनिया को समझ में आ जाएगा राष्ट्रपति क्या चीज। ये एक वीडियो वायरल है, तुम देखे होगे नहीं, बताने तुम भी दोनों लोग बताओ। एक आदमी मेट्रो में सफर कर रहा है, काला चश्मा पहन के बैठा है, और 2004-14 के बाद ही वो वीडियो वायरल हुआ था। एक आदमी ऐसे बैठा था, चल रहा है, बोला एकदम वो ऐसा ही है, इलाहाबाद के साइड का है। बोला अरे कुछ चाइना में इसरो जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? बगल वाले से बोल रहा है। हाँ, तो नहीं जाने, तुमसे क्या बात करें? अरे इसरो बना दिया, ऊपर थोड़ा दूरबीन लगा दिया, और इंडिया मोदी पीएम बने, और उधर जापान से बोले उधर से तुम मारो, इधर से हम मारे, चाइना आके पैर पकड़ लिया। चाइना आके पैर पकड़ लिया, अरे बचाओ मालिक। हाँ, दुनिया एकदम कांप रही है। तो ये सुन के मुझे वो वाला वीडियो याद आ गया। मतलब मोदी जी की जो, मतलब और वहां बैठे तीनों लोग अग्री कर रहे थे कि हाँ मोदी जी को जो सुपरमैन वाली इमेज है ना। नहीं देखिए, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक शक्तिशाली और काफी ज्यादा चर्चित प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अब सामने आए। मतलब खासकर अपने दूसरे कार्यकाल में, जो 2019 से शुरू होता है, वो उसमें कई जगहों पे, कई फलकों पे वो अपनी प्रेजेंस को स्टैब्लिश करते हैं, इंडिया की प्रेजेंस को स्टैब्लिश करते हैं, मजबूती से स्टैब्लिश करते हैं। वो अब आलोचक क्या कहते हैं, ट्रोल्स क्या कहते हैं, हम लोग मजाकबाजी में क्या कहते हैं, वो उतना मैटर नहीं करता। जब हम लेकिन जो प्रामाणिक खबरें हैं वो क्या कहती हैं, ये भी एक जरूरी तथ्य है कि हम इंडिया के स्टैंड को लेकर और फिर इंडिया की पोजीशन को लेकर हम कहाँ पे हैं, क्या हैं, ये सब भी एक बहस का मुद्दा है। हालांकि व्लॉग बहुत हैवी हो जाएगा ये सब करने से। जी सिद्धार्थ, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रहा हूँ। संवाददाता टाइप हो गए दोनों। हाँ, यह संवाददाता एक कौन मिला था आज ना अपने को, संवाददाता वो वहां पे चाय पीते हुए। हाँ, चाय पीते हुए। यार वो गजब लेकिन व्यक्ति थे। हम लोग को आज एक टिक टैक करते समय एक बंदा मिला था जो कैमरे पे नहीं आना चाह रहा था, और उसने जो हमें बताया इसका सत्यापन किसी वीडियो फुटेज से नहीं हो सकता, इसका सत्यापन जेरी और आयुष ही कर सकते हैं कि भैया क्यों नौकरी खा रहे हो। हम एक चैनल में काम करते हैं जो जहाँ पे हम कुछ सच बोलेंगे मेरी नौकरी चली जाएगी। और वो इधर आ, तुम थे ही नहीं, तुम किनारे थे। मैं मेरे हाथ में माइक था। और अयोध्या के बारे में बातचीत थी, उनको अयोध्या के बारे में बहुत ज्ञान था, और सामने कोई बहुत ज्यादा हैवी हो रहा था, तो मुझे पकड़ के पीछे से कुछ ऐसे नहीं, ऐसे ना मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा था पीछे से। वो ऐसे थे, आप यहाँ रिस्पोंडेंट से बात कर रहे हैं, तो आपने ऐसे माइक ले रखा है, और ऐसे आगे ऐसे। अरे वो मुझे आगे ना ऐसे फैक्ट बता दे रहे थे। हाँ, इनसे ये पूछ लीजिए तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। हमने रुकिए सबकी कुछ बात तो कह लेने दीजिए। इनसे ये पूछ लीजिए तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। मतलब वो स्टेज पे चढ़ के आगे स्टेज कोऑर्डिनेशन करते थे। ऐसे बैक स्टेज करते ना, ईयरफोन लगा हुआ आके, वो एकदम चढ़ के आगे कान में बता रहे। फिर बाद में एक भैया भी आए, भाई साहब भी आए, वो काफी भारी चेन वेन पहने हुए थे, शॉर्ट का से 2 बटन से खुला हुआ था, काली शॉर्ट एकदम चेन वेन, वो एकदम वास्तव के संजय दत्त लग रहे थे। और वो कुछ नहीं बोल रहे थे, उनके बारे में उनके साथ के लोग बारे में बात कर रहे थे कि ये क्या नाम, बाजा भैया। हाँ, 2 लोग थे, बाजा भैया, राजा भैया। तो क्यों हंसे बने हुए तो बाजा भैया, राजा भैया। तो बाजा भैया के बारे में बाजा भैया कुछ नहीं बोल रहे थे, बाजा भैया के चारों सब बोल रहे थे कि ये बाजा भैया, ये बाजा भैया है। हम बोले आप लोग वकील हैं, ये बाजा भैया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम वकील भैया है ये, बाजा आप लोग तो बाजा भैया का इतना भोकाल बनाया गया। बाजा भैया ने उसमें वीडियो में बात नहीं की, लेकिन उनके साथ के लोग थे, उन लोगों ने बातचीत की, काफी फ्रूटफुल बातचीत रही। उसमें एक आंटी आई जो ठेला लगाती है यहाँ पे, और वो सड़क पे दुकान लगाती हैं, जिसमें आप अयोध्या आएंगे, आप हनुमानगढ़ी की ओर जाएंगे तो आपको सड़क पे ना कई रंग के सिंदूर मिलते हुए दिखेंगे, डब्बे में कई सारे रंग के, बहुत सुंदर लगता है देखने में।
फिर वो बता रही हैं कि कैसे बड़े वीवीआईपी दौरों के समय उनको हटा दिया जाता है, और फिर उसके बाद वो काफ़ी इंसाइटफुल बातें करती हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं, अपने घर के बारे में, अपने खर्चों के बारे में। तो वो सब चीज़ें सुनने लायक हैं। वो वीडियो मेरे ख्याल से आएगा जल्दी। जेरी जी व्लॉग के अंत में कोई बहुत भारी सी बात कहते हैं। चेरी जी अब कोट कहेंगे, एक कोट कहेंगे, और एक ऐसा घटनाक्रम वो सोच रहे हैं पिछले 10 मिनट से, जो हम लोग के दिमाग से बकैती में मिस हो गया है। हाँ, और जेरी जी अब एक सीरियस मुद्दा ये सीरियस तो नहीं है आज, लेकिन आज एक अंकल मिले जो कहाँ से आए थे वो अंकल? सिद्धार्थ नगर वाले। हाँ, सिद्धार्थ नगर से आए थे। वो राशन में देसी घी बंटवा गए। आधे किलो देसी घी मिलता है। घी बोले थे ना, देसी नहीं बोले थे। देसी घी बोला था कि घी मिलता अच्छा, है। देसी घी बोला था। हाँ, अच्छा, घी मिलता है। हाँ। भाई तो मतलब उसके बाद जो उनके जो वो थे ना अपोजिशन में, जो 3-4 लड़के बोल रहे थे, वो छोड़ छाड़ के बहस का घेरा इधर आ गए कि अरे उन दादा को ढूंढो, मुझे घी चाहिए। बोले वो दादा कहाँ गए? मैंने बोला अरे कहाँ घी बट रहा है भाई। हाँ। तो यही इस तरह का था। चलिए, और कुछ जेरी जी? एक दो सुनाते हैं ना, अब एक तो हो गया, एक ही है। आज एक ही है, आज एक ही जाएगा। चलिए, तो एंडिंग मोड कर लीजिए। हाँ, सेल्फी मोड। चलिए, तो हम लोग आपके फीडबैक्स पढ़ रहे हैं, कमेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं, वीडियोस में, तमाम जगहों पे, बातों में, मुद्दों में, व्यवहार में, सब कुछ में हम लोग आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग कि आप लोग इतनी बातें कह रहे हैं हम लोगों से, कि वो हमें बार बार अपना काम संवारने में, अपना काम उसकी दिशा तय करने में मदद करते हैं। आपकी बातें, तो आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। हम लोग लल्लन टॉप पे नए नए कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। अब हम लोग अमेठी में आ चुके हैं। जब तक आप व्लॉग देख रहे होंगे, हम लोग अमेठी में मौजूद होंगे। तो कमेंट सेक्शन, आयुष जी का ट्विटर का डीएम, मेरा ट्विटर का डीएम, और जेरी तुम्हारा ट्विटर का डीएम ओपन है? जेरी का भी ट्विटर का डीएम ओपन है। अब वहाँ पे बताइए कि अमेठी में क्या करना है, अमेठी का अगला दिन क्या होगा, ये हम कल बता देंगे आपको। तो अमेठी वाला हिसाब किताब हमको बताइए कि अमेठी में हम क्या करें, शाम को कहाँ जाएं, आप मिलने आएंगे, अपनी बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे, सब कुछ बताइएगा। ठीक है, शुक्रिया।